तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीभ के बारे में। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 5 ज्ञानेंद्रियां है, जिसमें से एक जीभ है जो स्वाद के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि जीभ क्या होता है। तो जीभ एक प्रकार का मांसल रचना है। मांसल रचना का मतलब होता है कि मांस का बना हुआ। ठीक, दूसरा चीज कि जीभ के ऊपर छोटे छोटे अंकुर पाए जाते हैं। क्या अंकुर पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग स्वाद कलियां कहते हैं। देखिए, हमारे जीभ में लगभग 8000 से लेकर 10,000 के बीच स्वाद कलियां पाई जाती है, जो स्वाद के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि जीभ की औसत लंबाई। जीभ की औसत लंबाई जो होती है 10 सेंटीमीटर होती है। उसी चीज को अगर इंच में कहिएगा तो लगभग 4 इंच होती है। मानव का जो जीभ होता है औसत, देखिए यहाँ पर एवरेज लिखे हैं 10 सेंटीमीटर और इंच में बोलिएगा तो 4 इंच। ठीक है, अब देखिए इसका कार्य क्या है। जीभ का कार्य क्या है? तो भोजन को चबाने तथा निगलने में ये मदद करता है। हमारा कौन? जीभ। हम लोग भोजन चबाते हैं, अगर जीभ को मान लीजिए काट दीजिएगा, अब भोजन को अगर चबाना होगा तो कैसे इसमें चबाएंगे जी? अगर जीभ है काट के निकाल देंगे तो पूरा, देखते हैं खाना हम लोग खाते हैं तो जीभ के माध्यम से हम लोग उसको चारों तरफ भाग छानते हैं पूरा ना। उसी तरीका से तो एक बात समझ गए कि इसका कार्य है क्या, कि भोजन को चबाने और निगलने में हमारा कौन कार्य करता है? जीभ कार्य करता है। ठीक है, दूसरा चीज कि स्वर का नियंत्रण। जब हम लोग के कंठ से आवाज जब निकलता है तो इसका नियंत्रण हमारा जीभ करती है। अगर जीभ को हटा दिया जाएगा, देखते हैं कभी कभी बच्चा का क्या होता है कि जीभ सट जाता है। जब जीभ सट जाता है तो क्या होता है कि आवाज नहीं आ पाता है। अभी देख लीजिए, मान लीजिए इसको पकड़ लेंगे तो बढ़िया से आवाज नहीं निकलेगा। जैसे देखिए, सुनाई दे रहा है? नहीं, स्पष्ट रूप से नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं। तो जीभ हमारे स्वर का भी नियंत्रण करती है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं जीभ के विभिन्न भाग के बारे में कि किस भाग से किस स्वाद का पता चलता है। तो देखिए, इसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। एक ये वाला भाग पीछे, 2 को साइड में किए हैं और एक आगे है। ठीक है, ये इसको कहते हैं हम लोग अग्रभाग। क्या? अग्रभाग। इसको है ये अग्रभाग। इससे कोई पदार्थ मीठा है, मीठा होने की जानकारी जीभ के अगला भाग के द्वारा पता चलता है। ठीक है, तो आगे वाले भाग को अग्रभाग। इससे किस चीज के बारे में पता चलता है? मीठा के बारे में जानकारी पता चलता है। अगर कोई भोजन या पदार्थ हम लोग चख रहे हैं, कड़वा महसूस हो रहा है, तो देखिए पश्च भाग, जीभ के पिछले वाले हिस्से को पश्च भाग कहा जाता है। और इससे कोई पदार्थ कड़वा होगा, जैसे नीम का पत्ता खाइएगा, नीम का पत्ता जब चबाइएगा तो कड़वा लगता है, तो जीभ का कौन सा भाग जानकारी देता है? अरे भाई तो कड़वा है, तो ये पीछे वाला भाग। ठीक है, अब देखिए इधर भी 2 पार्ट में किए हैं और इधर भी, दोनों का कार्य वही है। देखिए, ये पीछे वाला जो भाग है इसको हम कहेंगे पश्च कहेंगे। ठीक है, और साइड में है इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे? पार्श्व कहेंगे। साइड वाले भाग को क्या कहते हैं? तो पार्श्व कहते हैं। ये पीछे है तो पश्च कहेंगे और ये वाला आगे है तो अग्र कहेंगे। बस इतना ही क्या अंतर है। ठीक है, तो देखिए इस दोनों के बारे में जानकारी हो पता चल गया आप लोगों को। अब यहां पर देखिए पीछे वाले भाग, जो साइड वाला भाग है, उससे किसी पदार्थ के खट्टा होने के बारे में जानकारी देता है। कौन? जीभ। जैसे मान लीजिए नींबू को चखिएगा या आंवला का अचार को, तो एकदम ऐसे करके आंख करने लगता है लोग ना, एकदम खट्टा के मारे। तो खट्टा होने की जानकारी कौन देता है? जीभ के पीछे वाला हिस्सा। कौन? पीछे वाला हिस्सा और साइड वाला हिस्सा। ठीक है, इसी को कहते हैं पश्च पार्श्व भाग। ठीक है, अब आते हैं यहां पे, ये लिखा गया है कि अग्र पार्श्व भाग। पार्श्व मतलब साइड, अग्र मतलब आगे वाला। ये अग्र है, इसके जस्ट बगल में अग्र पार्श्व भाग है। इससे नमकीन के बारे में जानकारी पता चलता है। जैसे मान लीजिए हम लोग लिट्टी चोखा बनाते हैं जब, तो सत्तू तो जब सानते हैं तो थोड़ा चीखते हैं कि नमक कैसा है, तो चीखते हैं तो नमक ठीक है, कम रहता है तो पटाखे बता देते हैं। उसी समय थोड़ा नमक और चाहिए इसमें, तो वो जो है नमकीन के बारे में जानकारी जो है हमारे अग्र पार्श्व वाला हिस्सा जो है, आगे के साइड वाला हिस्सा, वो नमकीन के बारे में जानकारी देता है। आगे वाला तो बताइए किए
कि मीठा के बारे में जानकारी देता है। जैसे मान लीजिए कोई हित नाता आ जाता है तो चाय बनाने के लिए हम लोग कहते हैं ना, और क्या करती है, चाय बनाती है और लेकर हाथा पैसे चिखती है, ऐसे करके चिखती है कि मतलब वो मीठा है कि नहीं। अगर थोड़ा सा कम चीनी रहेगा तो हाँ भाई थोड़ा मीठा है, कम है, इसमें और डालना चाहिए। तो कौन बताता है मीठा के बारे में जानकारी? तो आगे वाला हिस्सा, ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए कोई मीट मुर्गा बनाया है, कोई खस्सी का मीट बनाया है, किसी का खस्सी का मीट बनाया है और कहेगा कि भाई इसमें मिर्च ज्यादा डाल दिया है, भाई बहुत तीखा बना दिया है, बहुत तीखा। तो तीखा और कड़वा के बारे में जानकारी हमारा कौन सा हिस्सा देता है? पीछे वाला हिस्सा। वो पीछे पहुंचेगा तो कहेगा हाँ भाई कड़वा है। अच्छा, नमक ज्यादा डाल दीजिएगा तो हम लोग कहते हैं कि माहुर हो गया। भोजन क्या हो गया? माहुर। तो माहुर मतलब कि नमक ज्यादा डाल दिए। तो नमक के बारे में कौन जानकारी देगा? आगे वाला हिस्सा है, आगे के मतलब पार्श्व वाला हिस्सा, ठीक है। तो इस चीज के बारे में जान गए। इसको ये वाला भाग, ये मध्य भाग कहते हैं इसको, जो स्वादहीन होता है, किसी भी स्वाद के बारे में जानकारी नहीं देता है। ये जो भी स्वाद के बारे में पता चलता है ये साइड वाले भाग से, ठीक है। पूरा जितना है बीच वाले भाग से कोई जानकारी नहीं प्राप्त होता है, ठीक है। एकदम स्वादहीन है, कोई स्वाद नहीं मिलेगा। अब थोड़ा यहाँ पर आते हैं कि नोट में लिखे हैं कि सबसे लंबा जीव, पूछ देगा क्वेश्चन कि सबसे लंबा जीव किस जानवर का होता है? तो जिराफ। देखते हैं ना, पूरा लंबा होता है, पूरा लंबा होता है जिराफ। उस जिराफ के जीभ का लंबाई जो होता है, जीभ का लंबाई लगभग 21 इंच। क्या होता है? 21 इंच के बराबर होता है। अब बताइए कि जीभ जब 21 इंच का होगा क्या करेगा? उसका जीभ इतना बड़ा होता है, ऐसा हथौड़ा जैसा होता है, एकदम निकाल करके उसका जीभ इतना लंबा होता है कि जीभ के माध्यम से वो अपना कान को साफ कर लेता है। कौन? जिराफ। देखते हैं ना कितना इतना लंबा जानवर है कि पेड़ के पौधों को ऊपर से खाता है, पत्तियों को ऊपर से खाता है, ठीक ना, नीचे ऐसे करके नहीं। उसका गर्दन इतना लंबा है, पूरा धड़ को ऊपर से हौड़ देता है। और थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जितना भी है हम आप लोग को समझा दिए। आप लोग ये बताइए कि जो भी समझाए आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया कि नहीं, और जो समझाए अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि समझाने का तरीका कैसा है, और ये जो पढ़ाई आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया कि नहीं, तब मेरा भी मनोबल आगे बढ़ेगा, ठीक है। और थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब और घंटा के बटन जो है जरूर दबा दीजिएगा। घंटा बोल रहे हैं, घंटी मत दबा दीजिएगा, नहीं तो आवाज नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो घंटा का बटन जरूर दबाइएगा।